अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है उसकी वजूहात क्या हैं और क्यों मार्केट अपने बुलिश मोमेंटम में मूव नहीं कर पा रही। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। आपके सामने डिस्प्लेड है 1 आवर कैंडल चार्ट, और 1 आवर कैंडल चार्ट को अगर एनालाइज करें तो आज ये मार्केट की हमें परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, जिसमें मार्केट फर्स्ट आवर में मार्केट ने अच्छा मूव किया, एक अपसाइड पर मूव नज़र आई। मार्केट ने 45,500 के रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया और वहाँ से फिर अगेन सेलिंग प्रेशर आया, और वो सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था और ये मार्केट को फाइनली 45,200 के सपोर्ट लेवल तक ले गया। अब 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर सिचुएशन ये है कि मार्केट ने अपनी जो 20 डे एवरेज है उसको मार्केट ने ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। ये कुछ 1 आवर चार्ट के ऊपर खुशाइन बात नहीं है, अच्छी सिचुएशन नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल मूव है और मार्केट अपने स्विंग लो के अंदर ही है। वहाँ से आज मार्केट ने इनिशियली अच्छा मूव किया, स्विंग हाई का आगाज़ अच्छा हुआ, लेकिन दोबारा प्रेशर आ गया। और ये इसकी वजूहात कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एक गवर्नमेंट की जमात के अंदर एक ग्रुप बंदी की आज खबर आई और उसके ऊपर जो कल से बातचीत हो रही थी उसका प्रेशर मार्केट ने लिया है। अलबत्ता हम इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते। हम टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली मार्केट को यहाँ से आज पॉजिटिव साइड पर मूव करना चाहिए था, जो कि मार्केट ने नहीं किया और 20 डीएम में 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर ब्रेक की है। ये मार्केट ने पहले भी यहाँ पर भी ब्रेक की, यहाँ पर भी ब्रेक की 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर भी 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर 20 डे एवरेज 20 डीएम में अपनी ब्रेक की। ये अगर तो यहाँ से मार्केट हायर साइड पर रिकवरी कर लेती है कल के सेशन में तो ये एक नॉर्मल मूव होगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और लेकिन अगर ये प्रेशर कंटिन्यू रहता है और मार्केट अपने प्रीवियस बॉटम को हिट करती है या जो उसको ब्रेक करने की तरफ जाती है तो फिर तशवीश हो सकती है और फिर मामला ख़तरनाक हो सकता है, मार्केट अगेन करेक्शन की तरफ जा सकती है। अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है और यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट स्टिल रिकवर कर सकती है और कल वापस बुलिश ट्रेंड में वापस आ सकती है 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। अलबत्ता हम देखेंगे बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर स्लाइटली आप देखेंगे सिचुएशन बेहतर है, और जो 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट होता है ये वोलेटाइल होता है, इसमें क्विक अप्स एंड डाउन्स आते हैं और मार्केट बेरिश और बुलिश होती रहती है। लेकिन मैटर ये करता है कि डे लेवल के ऊपर जो डे कैंडल बन रही है वो कैसी बन रही है और उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन ज़्यादा मैटर करती है। तो अब हम चलते हैं डे कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है। जहाँ तक 1 आवर कैंडल चार्ट की बात है, मार्केट अपना ये जो मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम बनाया था या बुलिश ट्रेंड बनाया था उसको मार्केट ने यहाँ पर भी ब्रेक किया था और यहाँ पर भी ब्रेक कर चुकी है। और इस ब्रेक करने के बाद अब अगर रिकवरी आ जाती है तो ये नॉर्मल मूव होगी और कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर बॉटम कल की मूव में, कल के सेशन में ये बॉटम जो प्रीवियस बॉटम था ये ब्रेक होता है और मार्केट नया बॉटम बनाती है तो फिर परेशानी हो सकती है। तो अब चलते हैं 1 डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है और आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है। तो ये है जनाब 1 डे कैंडल चार्ट। 1 डे कैंडल चार्ट पे अगर कैंडल को देखें तो आज कैंडल ओपन होने के बाद मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया, टॉप से प्राइस रिजेक्शन आई और देन ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा और बेसिकली ये जो डायगोनल सपोर्ट लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, आपको याद होगा इस ब्रेकआउट के ऊपर भी हमने बात की थी कि मार्केट दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट कर सकती है। अब अगर ये वही रीटेस्टिंग है तो बहुत कभी इम्कानात हैं कि यहाँ से मार्केट को पॉजिटिव साइड पर मूव करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए और दोबारा अपने इस जो 45,500 का रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक करना चाहिए। नॉर्मल मूव अगर मार्केट करती है तो इस एरिया में मूव बननी चाहिए और कभी इम्कानात हैं। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट नेगेटिविटी में मूव करती है तो फिर हमें देखना होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जब तक ये ट्रेंड लाइन से ऊपर है मार्केट तो मार्केट के रिकवरी के चांसेस बनेंगे, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है या 20 डीएम में पहले ब्रेक हो जाती है तो फिर मार्केट में नेगेटिविटी आ सकती है। इन 2 स्टेप्स तक होल्डिंग रखनी चाहिए और अगर ये 2 स्टेप्स ब्रेक होते हैं तो फिर मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ सकती है और मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। अभी हम नहीं एंटिसिपेट कर रहे बिकॉज आज देखें आज की कैंडल ने अपनी 20 डीएमए से सपोर्ट ली है और लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन नज़र आई है। ये प्राइस रिजेक्शन और 20 डीएमए से ऊपर कैंडल की मौजूदगी
इंडिकेट कर रही है कि मार्केट डे लेवल के ऊपर स्टिल बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में है और अलबत्ता ये इसका स्विंग लो है, करेक्शन इसने रिट्रेसमेंट की है जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है। जब एक हमने पहले भी बात की थी यहाँ पर कि जब मार्केट एक इतना स्ट्रॉन्ग बुल रन लेती है और उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है किसी की लेवल से, तो फिर मार्केट उसको रीटेस्ट ज़रूर करती है। तो ये यकीनन हम यही कहेंगे अभी भी कि ये वही रीटेस्टिंग है और यहाँ से मार्केट के अपर साइड पर मूव करने के स्ट्रॉन्ग चांसेस मौजूद हैं और मार्केट हायर साइड पर मूव करने की कैपेसिटी में स्टिल है। और आज भी आपने देखा कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने पॉजिटिव परफॉर्म किया और अपर कैप भी हमें नज़र आए, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ग्रीन नज़र आए, अलबत्ता बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हमें रेड भी नज़र आए। तो ये ऐसी सिचुएशन साइडवेज सिचुएशन होती है या स्विंग लो होता है, लेकिन अगर मंदी वाली या करेक्शन वाली या पैनिक सेलिंग वाली आज सिचुएशन होती तो यकीनन सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती और तकरीबन फिर हमें रेड ब्लड ही हर स्क्रिप्ट में नज़र आ रहा होता। बहुत कम स्क्रिप्ट होते कि जो कि ग्रीन जोन में होते। आज हमने देखा कि स्पेसिफिकली रिफाइनरीज ने अच्छा मूव किया और उनमें एक अच्छी मूव बनती हुई नज़र आई। टेक्नोलॉजी के कुछ स्क्रिप्ट्स हमें अच्छे मूव कर होते हुए नज़र आए और टेक्नोलॉजी में कुछ स्क्रिप्ट्स में प्रेशर भी नज़र आया। तो मिला जुला रुझान ओवरऑल रहा जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में है, एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन में है और जो सेंटिमेंट यहाँ से बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था यहाँ से वो अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सका। स्टिल वीक है सेंटिमेंट, स्टिल वीक है ट्रेंड और ये जब तक 45,500 से मार्केट बार बार रेजिस्ट होकर नीचे आती रहेगी तो ये परेशानी रहेगी इस एरिया में। और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव हुई थी जिसमें मार्केट ने ब्रेकआउट किया और इसमें हमने देखा था कि क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने एक हैवी बाइंग की थी और उसकी वजह से ये अच्छा बुल रन हुआ, लेकिन बाकी जो इन्वेस्टर्स थे या जो बाकी साइड थी वो उन्होंने इस बुल रन का साथ नहीं दिया और यही वजह बनी कि आज एक हमें और कल के सेशन में हमें एक प्रेशर नज़र आया और मार्केट ने दोबारा से इस लेवल को रीटेस्ट किया। अब अगर कल यहाँ से रिकवरी होती है, हायर साइड पर मार्केट मूव करती है तो यकीनन फिर हम देखेंगे कि मार्केट अपना एक नया टॉप ज़रूर बनाएगी, जैसे कि यहाँ से एक ऊपर एक नया टॉप बना चुकी है मार्केट। तो अब मार्केट ने इस टॉप को ब्रेक करना है जो कि ये प्रीवियस टॉप के ऑलमोस्ट करीब ही है, तो इस टॉप को ब्रेक मार्केट करेगी और यहाँ पर कहीं पे बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के पास कहीं एक टॉप बनना चाहिए मार्केट का और वहाँ से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर अगेन हम देख सकेंगे। तो अभी ये एक साइडवेज मूवमेंट है, स्विंग लो है मार्केट का और स्विंग लो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इस स्विंग लो के कंप्लीशन के बाद मार्केट को अगेन हायर साइड पर मूव करना चाहिए। लेकिन ये जो लॉन्ग विक्स ऊपर बन रही हैं ये एक डेंजर है और बार बार टॉप से प्राइस रिजेक्शन आ रही है। तो 20 डीएमए का एक स्ट्रॉन्ग सहारा है और जब तक 20 डीएमए के ऊपर कैंडल है हम पॉजिटिव रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और जैसे 20 डीएमए ब्रेक होगी फिर हम कुछ 50% एग्जिट का प्लान करेंगे और अगर 20 डीएमए से नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो सब्सिक्वेंटली फिर नेक्स्ट डे हम जो रिमेनिंग है उसको भी एग्जिट प्लान करेंगे। लेकिन अभी ये सारी बातें हम सोच रहे हैं, हम कर नहीं रहे। जब ये कैंडल 20 डीएमए को ब्रेक होगी जो कि 20 डीएमए अभी हमें नज़र आ रही है 44,880 के ऊपर, तो तब तक हम बुलिश हैं, तेज़ी में हैं और इस डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं और तब तक हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल का सेशन कैसा होता है। एक क्विक नज़र डाल लेते हैं आरएससी और मैकडी पर कि वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी यहाँ से आरएससी ने एक ग्रेजुअल अपसाइड मूवमेंट बनाई थी और उसके बाद यहाँ पे इस एरिया में आरएससी साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है आज और कल की परफॉर्मेंस के बाद आरएससी का मुंह डाउन साइड पे है लेकिन स्टिल अपने इस साइडवेज ट्रेंड के अंदर ही है, परेशानी अभी नहीं है। अगर ये 46 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके आरएससी नीचे मूव करना स्टार्ट करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि सिचुएशन कम्प्लेक्स हो गई है। अभी इस लेवल तक आप ये देखें ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है आरएससी की, तो यहाँ तक आरएससी अभी तक सेफ है और उम्मीद है कि यहाँ से वापसी होनी चाहिए और अगर ये यहाँ से जो सपोर्ट लेवल है ये ब्रेक होता है तो फिर हम सिचुएशन अपना स्टांस बदलेंगे। अदरवाइज़ तब तक हम आरएससी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है और यहाँ से हायर साइड पर मूव बनने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। अब मैकडी की सिचुएशन ये है कि हिस्टोग्राम बहुत ही छोटा बना है, यहाँ पे काफ़ी छोटा हो गया था फिर बड़े और फिर दोबारा छोटे हो गए। तो ये एक टिपिकल
जो ट्रेंड की वीकनेस है वो नज़र आ रही है मैकडी की नज़र से। ट्रेंड बहुत वीक हो चुका है, पॉजिटिव है, बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन बहुत वीक हो चुका है बिकॉज ब्लू लाइन रेड लाइन के ऑलमोस्ट पैरेलल आ चुकी है, करीब आ चुकी है, हिस्टोग्राम भी बहुत छोटा है। तो मैकडी भी जो बुलिश ट्रेंड की इंडिकेशन कर रहा है, लेकिन बुलिश ट्रेंड काफ़ी वीक हो चुका है। तो इस स्टेट पे, इस स्टेज पे ट्रेंड फ्रेजाइल है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की ज़रूरत है। और जब मार्केट अगर हायर साइड पर मोमेंटम बनाती है तो फिर ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। और अगर मार्केट अपनी 20 डीए में ब्रेक करती है, लोअर साइड पर मूव करती है, तो हमें सेफ साइड पर एग्जिट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट स्टिल बुलिश ट्रेंड में है और बुलिश ट्रेंड में रहते हुए अपना स्विंग लो के अंदर है और स्विंग लो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और इस स्विंग लो के कंप्लीशन के बाद स्विंग हाई का आगाज़ होना चाहिए और सिचुएशन अब कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नज़र आ रही है और यकीनन मार्केट आने वाले दिनों में अपने बुलिश ट्रेंड को कायम रख सकती है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और कम है पॉसिबिलिटी कि मार्केट नेगेटिविटी में जाए। लेकिन अगर कल 20 डीए में ब्रेक हो जाती है, मार्केट नेगेटिविटी में एंटर होती है, तो फिर हम सोचेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि मार्केट कितना मज़ीद ड्रॉप हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम कुछ स्क्रिप्ट्स की भी बात करेंगे जो कि अच्छे नज़र आ रहे हैं और जिनमें एक मूवमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।